हेलो एवरीवन, गुड आफ्टरनून। मैं जय, वेलकम टू हार्ड सिटी पॉइंट। आज की इस वीडियो में देखने वाले हैं पद्म पुरस्कार 2023 जिनकी घोषणा की गई 26 जनवरी को। तो भारत रत्न, पद्म विभूषण, पद्म भूषण, पद्मश्री, इन सभी से बनने वाले क्वेश्चन जो कि एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट होते हैं देखने वाले हैं इस वीडियो के अंतर्गत। पहला क्वेश्चन ये होता है कि भारत का सर्वोच्च नागरिक पुरस्कार कौन सा है। भारत का जो सर्वोच्च नागरिकता सम्मान है वो कौन सा है। तो सबसे पहले तो ये होता है भारत रत्न। भारत रत्न भारत का सर्वोच्च नागरिकता सम्मान है। इसकी शुरुआत 1954 में की गई थी। बहुत ज़्यादा पूछा जाने वाला क्वेश्चन कि भारत रत्न की शुरुआत कब की गई थी, यह भारत का सर्वोच्च नागरिक सम्मान कौन सा है, ये हो जाता है। दूसरा चीज़ एक चीज़ और पूछा जाता है, भारत का सर्वोच्च नागरिक दूसरा सम्मान कौन सा है। तो दूसरे स्थान पे आता है पद्म विभूषण, तीसरे स्थान पे आता है पद्मश्री और चौथे स्थान पहले स्थान पे आ जाता है भारत रत्न, दूसरे स्थान पे आ जाएगा पद्म विभूषण, तीसरे स्थान पे आ जाएगा पद्म भूषण और चौथे स्थान पे आ जाएगा पद्मश्री। इसको कभी कभी ऑर्डर में आपको रीजनिंग वाले सेक्शन में लगाने के लिए भी दे दिया जाता है या फिर जीके वाले सेक्शन में भी लगाने के लिए दे दिया जाता है आपको। और दूसरी चीज़ यहाँ पे ये है कि इसको आप याद कर सकते हैं, पद्म विभूषण सबसे बड़ा है, ठीक है। तो दूसरे स्थान पे मतलब पहले स्थान पे तो भारत रत्न आ गया, उससे छोटा है पद्म भूषण, उससे छोटा है पद्मश्री। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या हो जाता है, भारत रत्न पुरस्कार की शुरुआत कब की गई थी। तो 1954 में भारत रत्न पुरस्कार की शुरुआत की गई थी और सबसे पहले 3 लोगों को दिया गया था। तो यहाँ पे क्वेश्चन ये है, 1954 में कितने व्यक्तियों को भारत रत्न पुरस्कार से सम्मानित किया गया था। 3 लोगों को भारत रत्न से सम्मानित किया गया था। इसमें भी आपको रीजनिंग या फिर जीके वाले सेक्शन में दिया 3 व्यक्तियों का नाम लेते, एक चौथा व्यक्ति दिया जाएगा जिनको इस सम्मान से सम्मानित नहीं किया गया था और उसमें से पूछा जाएगा कि कौन सा इसमें से समान नहीं है, ठीक है। तो इन 3 व्यक्तियों को भारत रत्न 1954 में दिया गया था, राजगोपालाचारी और डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन, चंद्रशेखर वेंकट रमन। नेक्स्ट कौन है, नेक्स्ट यहाँ पे है, अब तक कितने व्यक्तियों को भारत रत्न पुरस्कार से सम्मानित किया जा चुका है। ये एग्जाम में पूछा गया क्वेश्चन था कि अब तक कितने व्यक्तियों को भारत रत्न पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। तो टोटल जो व्यक्ति हैं वो 48 व्यक्ति हैं जिन्हें अब तक सम्मानित किया गया भारत रत्न पुरस्कार से। उसके बाद यहाँ पे देखते हैं 2019 में, लास्ट टाइम 2019 में सम्मानित किया गया। 2020, 21, 22, 23 में किसी भी व्यक्ति को भारत रत्न पुरस्कार से सम्मानित नहीं किया गया। तो यहाँ पे सामाजिक कार्यकर्ता नानाजी देशमुख मरणोपरांत दिया गया, गायक संगीत निर्देशक भूपेन हजारिका मरणोपरांत इन्हें भी दिया गया। भारत के पूर्व राष्ट्रपति प्रणब मुखर्जी को पुरस्कार देने की घोषणा की गई थी, मतलब इन्हें देने की घोषणा दिया गया था 2019 में। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, भारत का सर्वोच्च दूसरा नागरिक सम्मान कौन सा है। तो दूसरा नागरिक सम्मान पद्म विभूषण है। नेक्स्ट, राष्ट्रपति जी द्वारा 2023 में कितने व्यक्तियों को पद्म पुरस्कार से सम्मानित किया गया। तो टोटल जो व्यक्ति थे वो कितने थे, 106 व्यक्ति थे जिन्हें पद्म पुरस्कार से सम्मानित किया गया, जिसमें पद्म भूषण से सम्मानित कितने लोग, पद्म विभूषण से 6 लोगों को, पद्म विभूषण से 9 लोग, पद्मश्री से 91 लोग और टोटल कितनी महिलाएं थी, वुमेन, तो 19 महिलाएं थी। और कितने व्यक्तियों को मरणोपरांत दिया गया था, तो मरणोपरांत दिया गया था टोटल 7 लोगों को। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, राष्ट्रपति जी द्वारा 2023 में कितने व्यक्तियों को पद्म, ये स्लाइड रिपीट हो गई है। नेक्स्ट यहाँ पे है, पद्म विभूषण से कितने व्यक्ति सम्मानित किया गया, ये इंपॉर्टेंट होता है। पद्म भूषण वाले व्यक्ति 9 हैं, वो भी इंपॉर्टेंट होता है। तो उनको हम बहुत ज़्यादा डिटेल में देख लेंगे क्योंकि क्वेश्चन यहीं से बनता है, ठीक है। नेक्स्ट यहाँ पे श्रीनिवास वर्धन, बालकृष्ण दोषी, इनको मरणोपरांत, जाकिर हुसैन, एस कृष्णा, दिलीप महालनोबिस मरणोपरांत, मुलायम सिंह यादव। इनमें से आप किनको किनको जानते हैं। पहले तो बालकृष्ण दोषी को आप जानते हैं, बहुत ही फेमस है, ठीक है ना। और उसके बाद किनको जानते हैं, और उसके बाद आप यहाँ पे जानते हैं दिलीप महालनोबिस जानते हैं, उसके बाद मुलायम सिंह यादव जी को जानते हैं, जाकिर हुसैन जी को जानते हैं, ठीक है। तो इनके बारे में तो आप जानते हैं, सिर्फ 2 ही आपको याद रखना है, श्रीनिवास वर्धन और एस कृष्णा। बालकृष्ण दोषी को आप क्यों जानते हैं, बालकृष्ण दोषी क्योंकि ये वास्तुकला के क्षेत्र में है और ये गुजरात से संबंधित हैं। उसके बाद दिलीप महालनोबिस को क्यों जानते हैं, तो इन्होंने ORS घोल की खोज की गई थी, ORS घोल के जन्मदाता के रूप में जाने जाते हैं। और मुलायम सिंह यादव जी ये उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री रह चुके हैं, भारत के रक्षा मंत्री भी रह चुके हैं, इनका निधन हो गया था हाल ही में। एक एक को यहाँ डिस्क्राइब करते हैं। श्रीनिवास वर्धन विज्ञान और इंजीनियरिंग के क्षेत्र में इनको दिया गया था, भारतीय मूल के अमेरिकी व्यक्ति हैं, ठीक है। ये भी पूछा सकता है कि किस भारतीय मूल के अमेरिकी व्यक्ति को 2023 का पद्म विभूषण पुरस्कार से सम्मानित किया गया, श्रीनिवास वर्धन। बालकृष्ण दोषी वास्तुकला के क्षेत्र में गुजरात से संबंधित होते हैं, ठीक है। और प्रित्जर पुरस्कार, जिसे आर्किटेक्चर का नोबल भी कहा जाता है, प्रित्जर पुरस्कार 2018 से इन्हें सम्मानित किया गया था। फोटो भी आप देख पाएंगे।
नेक्स्ट है जाकिर हुसैन, ये तबला वादक हैं, कला के क्षेत्र में दिया गया, महाराष्ट्र से संबंधित हैं। एस कृष्णा, सार्वजनिक मामले, कर्नाटक के मुख्यमंत्री रह चुके हैं। नेक्स्ट यहाँ पे दिलीप महालनोबिस, मरणोपरांत दिया गया, दवा बनाने के क्षेत्र में इनका योगदान है, ओआरएस के जनक भी कहा जाता है, ओआरएस की खोज इनके द्वारा की गई थी, पश्चिम बंगाल से संबंधित हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे है मुलायम सिंह यादव, मरणोपरांत दिया गया, सार्वजनिक क्षेत्र में, उत्तर प्रदेश के ये 3 बार मुख्यमंत्री रह चुके हैं, उत्तर प्रदेश स्टूडेंट के लिए ये इंपॉर्टेंट हो जाता है, समाजवादी पार्टी के संस्थापक हैं। नेक्स्ट 2023 में कितने व्यक्तियों को पद्म भूषण पुरस्कार से सम्मानित किया गया? देखो पद्म पुरस्कार टोटल कितना दिया गया, 106 दिया गया, पद्म विभूषण दिया गया 6 लोगों को, पद्म भूषण 9 और पद्म श्री 91। तो पद्म श्री 9 लोगों को दिया गया, ठीक है, पद्म भूषण 9 लोगों को दिया गया। अब इनमें से कौन कौन है? SL भैरप्पा जो कि कर्नाटक से हैं, साहित्य और शिक्षा के क्षेत्र में इनके द्वारा रचित एक उपन्यास डाटू के लिए उन्हें सन 1975 में साहित्य अकेडमी पुरस्कार से भी सम्मानित किया गया था। कुमार मंगलम बिरला, इन्हें आप जानते ही होंगे, व्यापार और उद्योग के क्षेत्र में महाराष्ट्र राज्य से संबंधित हैं, एक भारतीय उद्योगपति और आदित्य बिरला ग्रुप के अध्यक्ष हैं। नेक्स्ट यहाँ पे दीपक धर, जिनको आप बहुत अच्छे से जानते होंगे, साइंस और इंजीनियरिंग, महाराष्ट्र से संबंधित हैं, भौतिक वैज्ञानिक प्रोफेसर, 2022 में वोल्ट्जमैन पुरस्कार से सम्मानित किया गया। दीपक धर की इस उपलब्धि से संगम नगरी का मस्तक गर्व से ऊंचा कर दिया, क्योंकि इनका मेन जो जन्म हुआ था वो प्रतापगढ़ के बेल्हा में हुआ था और इलाहाबाद विश्वविद्यालय से इन्होंने अपनी पढ़ाई पूरी की थी। ये इनकी फोटो है। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे है सुश्री वाणी जयराम, कला के क्षेत्र में तमिलनाडु राज्य से संबंधित हैं, इन्हें आधुनिक भारत की मीरा के नाम से भी जाना जाता है, यह एक गायिका हैं। नेक्स्ट यहाँ पे स्वामी चिन्ना जियर, अध्यात्मवाद से संबंधित हैं, तेलंगाना राज्य से संबंधित हैं, वर्तमान समय में श्री वैष्णव संप्रदाय के प्रचारक एवं दक्षिण भारतीय संत सन्यासी हैं। नेक्स्ट यहाँ पे सुश्री सुमन कल्याणपुर, ये कला के क्षेत्र में दिया गया, महाराष्ट्र राज्य से संबंधित हैं, एक गायिका हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे कपिल कपूर, साहित्य एवं शिक्षा के क्षेत्र में, इन्हें साहित्य और शिक्षा के क्षेत्र में दिया गया, ठीक है, दिल्ली राज्य से संबंधित हैं। डॉक्टर कपिल कपूर भाषा एवं साहित्य के विद्वान हैं, वे 11 भागों में सन 2012 में प्रकाशित हिंदू धर्म के विश्वकोश अंग्रेजी में मुख्य संपादक रहे हैं। सुश्री सुधा मूर्ति, सामाजिक कार्य के लिए दिए गए, कर्नाटक राज्य से संबंधित है, भारतीय शिक्षिका और लेखिका हैं, इनके अलावा इंफोसिस फाउंडेशन की अध्यक्ष भी हैं। नेक्स्ट यहाँ पे कमलेश डी पटेल, आध्यात्मवाद से संबंधित हैं, तेलंगाना राज्य से संबंधित है, अध्यापक के साथ साथ राजनीतिक क्षेत्र में भी सक्रिय हैं। नेक्स्ट 2023 में कितने लोगों को पद्मश्री पुरस्कार से सम्मानित किया गया? तो टोटल पद्मश्री पुरस्कार से सम्मानित किया गया 91 लोगों को। अब यहाँ पे क्वेश्चन ये भी बनता है कि पद्म पुरस्कार किन व्यक्तियों को दिया जाता है या किस क्षेत्र से व्यक्तियों को दिया जाता है? तो विज्ञान, साहित्य, शिक्षा, सार्वजनिक सेवा और इन्हीं सब क्षेत्रों में दिया जाता है, मतलब टोटल जो भी एक सहयोग की भावना होती है या फिर किसी के बचाने या फिर किसी जनजाति से संबंधित होती है तो उन्हें यह पुरस्कार दिया जाता है। नेक्स्ट चूँकि आपको 2 चीज़ें यहाँ पे याद रखना है, पहला पद्म विभूषण, पद्म भूषण, पद्मश्री बहुत सारे लोगों को दिया जाता है इसलिए याद करना मुश्किल है, तो आप जिस भी स्टेट से हैं उस स्टेट के जिन व्यक्तियों को पद्मश्री दिया गया था वो आपको याद करना है, क्योंकि अगर पद्मश्री से क्वेश्चन बनते हैं आपके स्टेट एग्जाम जो होते हैं तो वहाँ से क्वेश्चन एक होने के चांसेस हो जाते हैं। तो यहाँ पे कुछ पद्मश्री विजेता हम देखते हैं। SRD प्रसाद जो कि स्पोर्ट्स हैं, केरल से संबंधित हैं, के सानाथोइवा शर्मा जो कि स्पोर्ट्स हैं, मणिपुर से संबंधित हैं, गुरुचरण सिंह जो कि स्पोर्ट्स हैं, दिल्ली, और जोथैया बाई वैगा जो कि कला से संबंधित है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? डॉक्टर सुकमा आचार्य, जोथैया वैगा, प्रेमजीत बरिया, और यहाँ पे ये रिपीट हो गया, ठीक है। उसके बाद है उषा बरले, मुनीश्वर चंदावर, हेमंत चौहान, भानुभाई चित्रा, हेमोप्रोवा चुटिया, नरेंद्र चंद देव वर्मा, मरणोपरांत सुभद्रा देवी, खादर वली, डूडे कुला, हेमचंद्र गोस्वामी। नेक्स्ट यहाँ पे है स्लाइड, प्रतिकाना गोस्वामी, राधा चरण गुप्ता, मोदा दुगु विजय गुप्ता, अहमद हुसैन और मोहम्मद हुसैन, इनको संयुक्त रूप से दिया गया था कला के क्षेत्र में। दिलसाद हुसैन, भीखू रामजी इदात, CI इस्साक, रतन सिंह जग्गी और विक्रम बहादुर जमातिया। उसके बाद है राम कुई वांगबे JK, राकेश राधेश्याम झुंझुवाला, इन्हें क्या कहते हैं शेयर मार्केट का
रेडबुल भी बोलते हैं, ठीक है। इन्होंने बहुत बड़ी इनकम बनाई है शेयर मार्केट के क्षेत्र में। और उसके बाद रतन चंद्र कर, महिपत कवि, एस एस कीरावती, एम कीरावती, इन्हें आप बहुत अच्छे से जानते होंगे क्योंकि अभी जो गोल्डन ग्लोब अवार्ड्स दिया गया उसमें तनु तनु जो सॉन्ग था नाचू नाचू, उसके ये गायक थे, ठीक है। आर राजामौली की मूवी थी। अरिच खम्बाटा मरणोपरांत, परशुराम कोमाजी खूने, गणेश नागप्पा कृष्ण राजनगर और मागुनी चरण कुंवर, अंगद कुमार, आनंद कुमार, ठीक है, अरविंद कुमार, डोमर सिंह कुंवर, राइजिंग बोर कुर्कलंग, हीराबाई लोबी, उसके बाद कौन सा है, मूलचंद लोढ़ा, रानी मचैया, अजय कुमार मांडावी। और पद्मश्री एक और व्यक्ति को दिया गया शिक्षा के क्षेत्र में, जो कि कौन है, आनंद कुमार, जिनके नाम पे सुपर 30 मूवी भी बनी थी, जिसके मेन रोल में कौन थे, ऋतिक रोशन थे। इन्हें भी पद्मश्री पुरस्कार से सम्मानित किया गया, जो कि कहाँ से सम्मानित है, बिहार से सम्मानित है। तो ये तो बहुत ही ज़्यादा फेमस नाम हो जाता है। इन्होंने सुपर 30 मतलब 30 लोगों को पढ़ा करके उन्हें ITI में एडमिशन दिलाया था, IIT में दिलाया था, ठीक है। तो ये थी पद्म पुरस्कार से संबंधित महत्वपूर्ण क्वेश्चन जो कि आपके एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट है। तो थैंक्स फॉर वॉचिंग, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। करंट अफेयर के टॉपिक वाइज वीडियो देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक और शेयर करना ना भूलें। आप